भी सुन रहा है, कुछ भी मूवीज देख रहा है, उसको कुछ अपनी जिंदगी समझ नहीं आ रही है ना, मुझे करना क्या है। तो आज का मुझे लगता है 99.99% युवा माइंड फोक का शिकार है। उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ बॉलीवुड, आज को अश्लील बॉलीवुड है, उसने भी माइंड वॉश कर दिया है। प्रणाम सुकून जी, अविनाश मिश्रा जी, दीपक कुमार, सार्थक, रवि, बाबू अग्रवाल, रविकांत जी, सौरभ सिंह, क्रेजी फॉर सक्सेस, गोपी जी, कर्ण जी, ईश्वर जी, सभी का स्वागत। ब्रह्मचर्य में गंदे विचार कैसे रोकें, इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं और मैं डालता रहता हूँ। सबसे पहला है, देखिए मैं इस बात को एक लाइन में कहूँ, अगर आपके पास ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए नहीं है ना, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो साधारण सी बात है कि आप खाली रहोगे, फ्री रहोगे। फ्री रहोगे तो साधारण सी बात है कि मन में उल्टे सीधे विचार चलेंगे ही चलेंगे। जो सबसे पहले तो जीवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए। चलो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे निर्धारित करें। सबसे पहले, अगर मन में बहुत उल्टे सीधे विचार सारा दिन चलते रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ ऐसी फोटो, कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे सामने आ जाने पर भीतर से एकदम से काम वासना के वेग उठते हैं, या किसी ऐसे प्राइस स्त्री को देखकर मन में उल्टे सीधे विचार चलते हैं। सबसे पहला नियम है, सुबह जल्दी उठें। सुबह का जो, देखिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं ना, उपनिषद हैं, वेद हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें एक बात कॉमन मिलेगी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त प्रांत काल में जल्दी उठना। कोई मुझे आप ऐसा ग्रंथ दिखा दो जिसने कहा हो कि आप 10 बजे उठे, 9 बजे उठे, लेट उठे, है ना। हर धार्मिक ग्रंथ, सारे वेद शास्त्र उपनिषद इस बात को कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक लाइन मुझे याद है, छोटे थे तब पढ़ते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, है ना। सबसे पहले उठें, थोड़ा सा पानी पिए, आराम से फ्रेश हो जाएं। फ्रेश, अगर सुबह प्रेशर नहीं बन पाता है तो थोड़ा टहल लें, कुछ आसन होते हैं उनको करें आप, तो अच्छे से प्रेशर बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा देर वज्रासन में बैठें, उसके बाद खुली हवा में बाहर जाएं और लंबे लंबे श्वास लें। भस्त्रिका करें, भस्त्रिका तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे वाली कपालभाति करें जो पेट वाली होती है। तो इससे जो वीर्य है वो शरीर में पचना शुरू हो जाएगा वापस, है ना। क्योंकि वीर्य क्या है, ये काम वासना क्या है, ये एक एनर्जी है, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ रहे हो, ये तो साइंस कहती है, साइंस में नियम आता है ना, रूल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का। तो एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते, इसको आप दिशा दे सकते हो। जैसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि जो वीर्य होता है वो शरीर की 7वीं धातु होती है। इसके अलावा 8वीं धातु होती है, वीर्य के बाद जो अगली धातु होती है उसको बोलते हैं ओज, तेज। हम सब ने महान पुरुषों के चित्र देखे हैं, चाहे वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी का चित्र हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चित्र हो, चाहे श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, स्वामी विवेकानंद। देखा ना उनके फोटो के ऐसे जो सिर के यहाँ पे एक आपको रोशनी दिखाई देती है, वो क्या है, वो एक सांकेतिक है, ओज तेज। महान पुरुषों का अगर आप चेहरे पे देखोगे, कहते हैं कि संतों के मुख पर बड़ा ही गजब का तेज होता है, उनकी वाणी में बड़ी गजब की एक क्या कहें कि प्रभावित करने वाली वाणी होती है, तो वही तेज होता है। यानी कि आम आदमी हमको वही बात कहेगा, हम पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही बातें अगर किसी महान पुरुष के मुख से निकलेंगी तो हमारी लाइफ को वो बदल सकती हैं। आपने गौतम बुद्ध और उंगली माल वाली कहानी तो सुनी ही होगी। तो ये तो थी बात। इसके अलावा कहाँ पर थे हम, हाँ, तो गंदे थॉट्स तो, जी हाँ, आपकी सुबह की दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या जब आपकी खत्म हो जाएगी तो आप अच्छे से स्नान करें, उसके बाद आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आप शुरू शुरू में ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद करके। उससे आपका जितना भी एरिया है जो वाइब्रेट होगा, उससे गजब का आपका ध्यान हो सकता है। ये मेडिटेशन का सबसे अच्छा साधन है।
तो